नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज वार्ता देख रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में मतदान होने वाले हैं। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि पहली जो लड़ाई लगी थी शिवेंदु अधिकारी और ममता दीदी के बीच में नंदीग्राम, और इस बार जो है भवानीपुर जो है उनका अखाड़ा बना हुआ है। हमारे साथ चंद्रशेखर दादा है जो कि रामनगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दादा, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा और बहुत कुछ आशीर्वाद मिल रहा है। है? और बहुत दादा, बहुत उत्साह है। जी, दीदी ने 10 मैनिफेस्टो जारी किया है, योजना को जारी किया है। क्या लगता है उस योजना के तहत जनता जो है इस बार बहकावे में आएगी? मैनिफेस्टो फेक मैनिफेस्टो है। सब कुछ पिछले जो चुनाव हुआ था ना, और इसलिए बहुत मैनिफेस्टो था जो कुछ भी नॉट एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट टाइम। और एक सवाल है कि बीजेपी भी ने कई योजना का घोषणा किया है, अन्नपूर्णा योजना जिसमें 3,000 भत्ता राशि बीजेपी ने घोषणा किया है। तो अब दादा 15 साल से भी यहाँ पे टीएमसी है और 15 साल में लूट खसोट गुंडागर्दी चरम सीमा पे, इसको बीजेपी कैसे इस बार खत्म करेगी? अलग राज्य में जो हुआ था, 21 राज्य में हमारा सरकार है, वहाँ पे हमारा खिलाफ कोई भी इस लोगों के जिसने फर्जरी है, चोरी है, वो कुछ हमारी पार्टी के, हमारी सरकार के लिए कोई भी सवाल नहीं उठने वाला है। तो वेस्ट बंगाल में विश्वास हुआ है जनता जनार्दन का, बीजेपी सरकार सब कुछ खत्म करने वाला है और एक सच महात्मा सरकार बनाएंगे बीजेपी। जब भी दादा किसी राज्य में सरकार बनती है तो महिला का अहम रोल होता है। दीदी ने खुद कहा कि रात में 8 बजे के बाद महिला घर से ना निकले वो सुरक्षित है। खुद बंगाल में दीदी का इस तरह का बयान, खुद सीएम है, वो भी एक महिला है। तो कहीं ना कहीं ये वो मानती है कि बंगाल में महिला सुरक्षित है। और स्वीकार करने वाला सीएम, खुद सीएम जो बोला है ना, ये वेस्ट बंगाल का हर महिला के लिए ये लज्जा की बात है। ये सीएम का बात नहीं है, ये सब कुछ ये सरकार सही तरफ के लिए ये जी सब कुछ फॉल्ट है। कोई भी कंस्ट्रक्टिव, कोई भी इसके लिए वेस्ट बंगाल के लिए भावना नहीं है। वही प्रमाण किया है ये सीएम का इस बात। दादा, 90 लाख वोटर्स को पश्चिम बंगाल से मतदाता सूची से हटाया गया। दीदी उसके लिए न्यायाधीश का दरवाजा भी कर रही थी। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है वो 90 लाख जो वो ममता दीदी के सपोर्टर थे, या फिर कहा जाता है रोहिंग्या थे। इसमें दादा कितनी सच्चाई है? 90,83,000, लगभग 91 लाख सच्चाई है। ये एसआईआर का, निर्वाचन कमीशन का ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बावजूद ये फल मिला है। दादा, जीतने के बाद सबसे पहले इस विधानसभा में आप किन किन कामों को करना चाहें, क्योंकि अभी वर्तमान में टीएमसी के एमएलए है। अब जनता के बीच जा रहे हैं, जनता काफी कठिनाई और दुख सुनाती होगी, तो सबसे पहले दादा जीतने के बाद कौन कौन सा काम करेंगे? ताजपुर समुद्र बंदर, कनेक्शन रोड दीघा टू जलेश्वर, पान मंडी, या पान बहुत फेमस है पान मंडी, और यहाँ पे काजू क्लस्टर, शंख जो शिल्प है ना, ये क्लस्टर, सब कुछ जनता ने एक्सपेक्टेड है। तो यही रामनगर का जनता का दाबी है। दादा, पिछले बार बीजेपी को 72 सीटें आई थी। इस बार दादा आंकड़ा क्या होने वाला है बीजेपी का? 77, 177 निश्चित। पिछले बार 77 था, इस बार 177। दादा, लेकिन पिछले बार 77 था, लेकिन उसमें 5 विधायक जो आपके यहाँ के टीएमसी में जाके मिल जाते हैं। अभी वर्तमान की जो आंकड़ा है वो दादा 72 बात है। 177 होने के बाद और 50 टीएमसी बीजेपी के साथ ज्वाइन कीजिए। दादा, कहा जाता है कि टीएमसी में जितने भी वर्तमान अभी एमएलए हैं उसमें से 25 एमएलए का दीदी ने टिकट काटा। कहीं ना कहीं उनके खिलाफ केस थे, उनके खिलाफ कई तरह के चीजें आ रही थी मामले में कि गुंडा राज था, कमीशनखोरी था, जिसको लेकर दीदी भी घबरा गई और उन सभी विधायकों का टिकट काट दिया। क्यों आखिर दीदी को डर लग गया और विधायकों को टिकट काटना पड़ा?
आईओएस तो टीम ही इसलिए, अरे आईओएस का एक बात है और कुछ नहीं। दादा एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से बीजेपी जो है हर राज्य में अपना परचम लहरा रही है, बंगाल में परचम लगाने के बाद कई लोग जो है माफिया जो है वो डरे हुए, गुंडे लोग डरे हुए कि बीजेपी अगर सरकार बना लेती है तो मुझे बंगाल छोड़ना पड़ेगा। दादा तो कहीं ना कहीं बीजेपी फ्रंट फुट पे आके काम करने वाली, और बीजेपी ने जनता को भरोसा दिलाया कि इस बार सरकार बनती है तो जितना भ्रष्टाचार है, जितना गुंडागर्दी है, वो यहाँ से सफाया हो जाएगा। कई बड़े नेता, दिग्गज नेता वो ये बात को दोहरा रहे हैं, क्या इसमें दादा सच से मान लिया जाए? हाँ, बीजेपी सरकार बन जाएगा तो बुलडोजर चलेगा, बीजेपी सरकार बन जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बीजेपी सरकार बन जाएगा तो जो धर्षक है वो इनकाउंटर होगा। तो ये सच की बात है। ठीक है दादा, 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं, जनता को मैसेज क्या देंगे? पाल्टानो दरकार, चाहिए बीजेपी सरकार। हमें सुना ये थे चंद्रशेखर दादा जो कि रामनगर से प्रत्याशी हैं बीजेपी के। दादा ने साफ कह दिया कि जैसे ही बीजेपी की सरकार यहाँ बनती है, यहाँ कई चीजों में सुधार आएगा। जो अपराधी है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, जितने भी जो दागी नेता है, जो टीएमसी में वर्तमान एमएलए, उन सब पे कार्रवाई होगी, और जनता के साथ जो है जितने 15 साल जो अन्याय हुआ उन सबका इंसाफ मिलेगा। तो दादा हमारी भी शुभकामनाएं कि जीत करके आप विधानसभा पहुंचे, और जो 15 साल से जनता यहाँ जूझ रही है, जिन शिकायतों को लेकर के अफसर तक नहीं पहुंच पाती, उनकी फाइलों को दबा दिया जाता है, उन सभी के साथ न्याय मिलेगा। तो फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के बने अवसर, मैं दुश्मन का रामनगर।